सो गुड इवनिंग बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात हमने की थी, और उसके बाद हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी। ठीक है, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक क्विक रिवीजन, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, जब भी आपसे कहा जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अब याद रखिएगा कि आपका फॉर्मूला CN, वो कहां से आ गया, CnH2n+2, अगर ये है तो सैचुरेटेड कर दीजिए, इसको सैचुरेटेड कर दीजिए। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक, इसके अलावा अगर CnH2n है, CnH2n-2 है, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया? ये एल्केन है। हाँ, और साइक्लो एल्केन हमने आपको बताया था कि साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला आएगा ना बेटा, वो CnH2n आएगा, साइक्लो एल्केन। इसीलिए उसमें 2H ऐड हो जा रहे थे। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इसमें H ऐड हो जाते हैं, तो ये सैचुरेटेड नहीं है, ये आपका अनसैचुरेटेड है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जिससे मैं आपसे कहूं मीथेन, मीथेन में 1 कार्बन था। ठीक है, ओके, CH4। ओके, ये चलिए लिस्ट आपको लिखा दें कि कैसे इसको नेमिंग करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। तो रूट वर्ड, या जिसे आप एल्क कहते हैं, एल्केन आया ना जैसे, ओके, तो एल्क जो है ALK, ये आपका, आप इसे लिख सकते हैं रूट वर्ड, और ये जनरली आता है नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से। अगर आपके पास 1 कार्बन है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, तो आप लिखेंगे मेथ, METH, मेथ। हाँ, अगर आपके पास 2 कार्बन है तो आप इसे लिखेंगे एथ, ETH। 3 कार्बन में आप इसे लिखेंगे प्रोप, PROP। फाइन। 4 कार्बन में आप लिखेंगे ब्यूट, BUT। 5 कार्बन में लिखेंगे पेंट। 6 कार्बन में लिखा जाएगा हेक्स। 7, 10 तक याद कर लीजिए, बाकी तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 7 कार्बन में लिखेंगे हेप्ट। 8 कार्बन में लिखेंगे ऑक्ट, जिसे ऑक्टागोनल पढ़ा है ना आपने, हेप्टागोनल, हाँ वही वही वही, बिल्कुल वही टर्म्स हैं। 9 कार्बन में आप इसे लिखेंगे नॉन, NON, नॉन। ठीक है, और 10 कार्बन में लिख लीजिएगा डेक, 10 कार्बन में डेक। इसको कैपिटल और उसकी चिंता मत कीजिए, वो अभी बताऊंगा कि रूलिंग क्या होगी। तो 10 कार्बन तक आपको ये याद होने चाहिए कि अगर मेरे पास 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरह से। ठीक है, हाँ, नंबरिंग तो बेटा कहीं तक भी हो सकती है, बट जैसे अब आप नेक्स्ट जो जाते हैं ना, 11 कार्बन, मान लीजिए आपने से किसी ने कहा सर 11 कार्बन, तो इसको लिखा जाता है UN डेक। हाँ, अनडेक या उनडेक, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं, जो भी आपको समझ में आए, अनडेक। ठीक है, उसके बाद 12 कार्बन में डोडेक, 13 कार्बन में ट्राइडेक हो जाएगा। ठीक है, 14 कार्बन में, अब आप खुद ही बता देंगे मुझे, टेट्रा टर्म यूज हो जाता है, तो टेट्रा डेक हो जाता है। 15 में पेंटाडेक, इस तरह से चलेगा। बात समझ में आ रही है?
हाँ, तो जहां पर भी आपके, भाई पूरा हम बात किसके कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में कार्बन आएंगे ही आएंगे। अब ये नंबरिंग कैसे होगी, नेमिंग, ये नहीं कि खाली आपने कार्बन देखने, वो चेन अभी IUPAC आएगा, कैसे आएगा वो अभी आगे देखेंगे। बट अभी जो पहला बेस जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इतने कार्बन दिख रहे हैं, ठीक, तो ये नेमिंग आनी है। हाँ, जैसे आप आगे 20 के लिए भी कर सकते हैं ना, मान लीजिए 20 कार्बन, तो इसके लिए टर्म यूज होता है आइकॉस। हाँ, आइकॉस। आपको पता ना, मैं आपको और भी बता देता हूं। लीजिए 30 कार्बन है वो ट्राइकॉन्ट, ठीक है। 40 कार्बन के लिए टेट्राकॉन्ट। यस, 100 तक जाएंगे तो फिर सेंट शुरू हो जाएगा, तो मैं वो भी आपको बता, बट उसकी जरूरत नहीं है। सेंट या हेक्ट शुरू करते हैं आगे, ठीक है। बट उतने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, हमारा काम तो 10 तक चल जाना। अब जैसे सिंपल से, अगर मैं अब आ रहा हूं वापस, तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH4। अब समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहां पे आपके पास 1 कार्बन, इसलिए हम इसका नाम देते हैं मेथ, और साथ में सिंगल बॉन्ड है इसलिए आ जाता है एन। ये एन जो टर्म आया, एल्केन, एल्क एन, समझ में आ रहा है, एल्क और एन, ये एन आया सिंगल बॉन्ड से, और एल्क जो है वो आपका रूट वर्ड हो गया। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, मैंने कहा सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच, हाँ जी, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन होते ही आपने कहा, और सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपने कहा एथ, ये रूट वर्ड आया, एल्क आया, एन, तो इथेन या एथेन। बात समझ में आ रही है। हाँ, इसी तरह से अगर मैं 3 कार्बन ले लूंगा तो नाम क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं, अभी चेंज करूंगा इनको, थोड़ा बहुत इसमें ट्विस्ट लाएंगे, बट पहले बिल्कुल बेसिक समझिए। इसका नाम जल्दी से मुझे बताइए, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और बेटा क्योंकि रूट वर्ड को कौन डिफाइन कर रहा है, कार्बन, तो रूट वर्ड यही होंगे, इनके अलावा और कोई रूट वर्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, ऑर्गेनिक का किंग कौन, बोले कार्बन, तो कार्बन तो गिनना ही पड़ेगा, ठीक है। कार्बन मस्ट है, कार्बन के बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं। चलिए, अच्छा अब जरा आगे बढ़ते। 3 वाले तक तो कोई टेंशन नहीं थी, आप कैसे भी कार्बन लगाएंगे वो एक चेन में ही आएंगे। अब जरा बात करते हैं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेरे पास 4 कार्बन थे, ओके। तो एक मैंने इनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगा दिया, और फिर चलिए H, बाकी आप लगा लेंगे H, यहाँ पे H लगेंगे, मैं दिखा नहीं रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, बस ये मैंने रेड कलर से आपको H बॉन्ड दिखा दिए, CH बॉन्ड नहीं, ठीक है। रेड कलर वाले बॉन्ड आपके C और H बॉन्ड है, आप चाहें तो हर जगह HH लिख सकते हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH3, फॉर्मूला आपका बनेगा C4H10, और आप देख सकते हैं ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा ब्यूट एन। 4 कार्बन से ब्यूट आया और साथ में एन ऐड हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, सी 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 ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक। बैलेंसी पूरी करें, ओके, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1। अभी भी अगर आप देखेंगे CH बॉन्ड कितने हैं, CH बॉन्ड अभी भी 10 है। फॉर्मूला आपका क्या रहा, C4H10, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा बना के, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखा कि आपकी चेन जो थी, पहले 4 कार्बन की चल रही थी, अब आपकी चेन जो है वो 3 कार्बन की चेन है।
एक उसमें साइड चेन है। साइड चेन मतलब समझ में आ रहा है? ये आपकी साइड चेन हो गई पिंक कलर से जो मैंने आपको दिखाई, ये साइड में लगी हुई है, तो इसको कहेंगे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, लिख लीजिए। ये आपकी हो गई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूट करे एच को, सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया? हाँ, पहले ये टर्म समझे तभी IUPAC आगे नेमिंग तभी कर पाएंगे। अच्छा, अब शुरुआत जब हुई ना, जब शुरुआत हुई तब IUPAC ये सोसाइटी नहीं बनी हुई। हाँ, तो केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि भाई किसका नाम क्या होगा, रूल्स क्या फॉलो हो रहे होंगे। तो शुरुआत में जब ये नाम दिए गए, सारे केमिस्ट बैठे होंगे जो भी उस समय, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे पास ब्यूटेन हो गया, तो इसको हम कह देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, क्योंकि इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम उन्होंने दिया आइसोब्यूटेन। आज भी ये कॉमन नेम यूज में आता है, इसका नाम दिया गया आइसोब्यूटेन। अब ध्यान रखिएगा बेटा, ये आइसो टर्म जो है ये जनरली तब आता है जब सेकंड कार्बन पे, समझना, ये आपका, मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन। बात समझ में आई? तो सेकंड कार्बन जो है आपका, सेकंड कार्बन पे अगर आपके कोई कार्बन अटैच है तो आप उसे कहेंगे आइसो। ठीक, तो ये कार्बन में सेकंड कार्बन पे ये आपका एक ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप, इसे आपने कहा आइसोब्यूटेन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 4 कार्बन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक तो CCC सारे के सारे एक लाइन में कनेक्टेड है, और एक जो है वो आपका क्लस्टर सा बना हुआ है कुछ। ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होता है। हाँ, अगर आप देखें तो ये लिक्विफाई कर जाती है, नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो लिक्विफाई करती है एट 0 डिग्री C अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये लिक्विफाई करती है 12 डिग्री C के आसपास, -12 डिग्री C आइसोब्यूटेन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला तो सेम रहा, हमारा फॉर्मूला तो सेम रहा, लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। हमारा फॉर्मूला सेम रहा लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। एक सी नहीं है ना, C4H10 के अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक, तो C4H10 की अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा। यहां पर आपके पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती। हाँ, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different properties are called isomers। इनको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक, ISOMERS, आइसोमर्स। अच्छा, कई बार बुक में क्या लिख देते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये हाफ ट्रूथ है। हाँ, वो एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म आपको देता है जिसे आप कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, गलत पूरी तरह से वो भी नहीं है, लेकिन वो पूरा सही नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, उन प्रॉपर्टीज में कुछ भी आ सकता है। समझ में आया? अब बात यह है कि भाई ये प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हुई।
प्रॉपर्टीज चेंज होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। तो जनरली जब हम आइसोमेरिज्म, ये जो प्रॉपर्टी आई, इसको आप कह देते हैं आइसोमेरिज्म या फिनोमेना जो आप कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म को अगर आप क्लासिफाई करें तो दो तरह से ये क्लासिफाई हो जाता है। हाँ, दो टाइप आप कह सकते हैं आइसोमेरिज्म के। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और होता क्या है कि आपके कोर्स में अभी केवल इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 11th में स्टीरियो भी है, जो ज्योमेट्री के बेसिस पे चेंजेस होते हैं। हाँ, उनकी लाइट ऑप्टिकल चेंजेस डिफरेंसेस होते हैं उसमें, तो वो बात बाद में करेंगे। बट अभी लिख लीजिए आप, इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी आप आगे डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, 5 टाइप्स में। सबसे पहले आपके पास आता है चेन, ठीक है, चेन आइसोमर्स कहते हैं इसे। फिर आपका आता है पोजीशन, अभी बता रहा हूं कि क्या क्या होंगे। फिर आएगा पोजीशन, ठीक है। फिर आपका आएगा फंक्शनल, ओके। फंक्शनल के बाद एक आपका रिंग आता है। ये जनरली 10th में मेंशन नहीं किया जाता बेटा, रिंग होता है, ठीक है। हाँ, और आपके उसमें जो मेंशन किया होगा वो किया होगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, चेन आपको मैं बता देता हूं चेन और पोजीशन क्या होती है। चेन और पोजीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने कहा, चलिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन ले लेते हैं। 5 कार्बन की चेन ले लेते हैं। अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन की, अभी मैं एल्केन से ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे आप मुझे? C5H12, जरा चेक कर लीजिए। C5H12 होगा बेटा। मैंने क्या कहा था आपसे, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ठीक है। ओके, वेरी गुड। हाँ, सीधे सीधे फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो अगर कार्बन 5 हैं तो H आपके 12 होंगे, ठीक। हाँ, अगर C5H10 है तो ये सेचुरेटेड नहीं है, अनसेचुरेटेड, ठीक। ओके, आपने कहा नहीं सर, हम कार्बन को थोड़ा डिफरेंट वे में भी तो अरेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, सी 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 सी। ये हम गए और हमने अपने कार्बन को यहां लगा दिया। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि आपकी चेन जो है वो चेंज हो गई, डिफरेंट चेन है, डिफरेंट चेन है। समझ में आ रहा है? आपका फॉर्मूला सेम है, आप चाहो तो करके देख लो भाई। 1 2 3 यहां पे लगाओगे, 1 2 3 यहां लगाओगे, 1 2 3, फाइन, 9 10 11 और 12 ये बन रहा होगा। तो अभी भी आपका फॉर्मूला C5H12 ही आएगा, लेकिन आपकी जो चेन है वो चेंज हो चुकी है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। और अभी जो मैं आपको ये पूरा बना के दिखा रहा हूं, जैसे अगर आप यहाँ पे H लिख देंगे ना, पूरा H लिख दीजिए बेटा, सारे H लिख दीजिए। ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बना? जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके एटम किस वे में अरेंज है, आपके एटम कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। C5H12 आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने कितने एटम है, ये अटैच कैसे हैं ये कौन बता रहा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अभी आपके उसमें ज्योमेट्री पे बातें नहीं होती हैं, बट ये 11th में आएंगी। कोई डाउट?
अब बेटा सपोज हम बात करें कि चेन आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे थे, तो हमने आपसे कहा कि मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है, और C5H12 है, तो हम क्या कहेंगे 1 2 3 4, जस्ट अ मोमेंट, ये ओ हो गया, 1 मिनट में चेंज कर लूं इसे। हाँ, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लग गए, बाकी H आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। H लगा लेंगे, लगा के दिखाऊं? हाँ बेटा ऐसे लगेंगे, ये सब जगह ना रेड रेड दिख रहा है ना, यहाँ पे H लगा लीजिएगा। तो ये आपका C5H12, टोटल 12 H आपको ऐड करने हैं इस पे, तो ये आपका बन जाएगा N पेंटेन। क्लियर? ओके, अब मैंने आपसे कहा कि आपने इसको 1 2 3 4 इस तरह से अटैच किया और एक कार्बन को यहां लगा दिया। सेकेंड कार्बन पे जब आपने लगाया, अब क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हाइड्रोजन आपके पास हो गए। ठीक है, 12 हाइड्रोजन आप यहां पे लगाएंगे, लेकिन अब इसका नाम दिया गया आइसोपेंटेन। बात समझ में आई? ये पुराना मेथड चल रहा था, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन ऐसे किया गया। हाँ, अच्छा, किसी ने कहा नहीं नहीं सर, हम तो इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। ये भी तो 5 कार्बन अरेंज करने का एक मेथड है। तो पहला मेथड ये आया, दूसरा ये आया और थर्ड ये आया। ठीक है, अब थर्ड को देखिएगा, यहां पे क्या है, कॉर्नर से सेकेंड कार्बन पे नंबरिंग दिखा रहा हूं आपको, ये फर्स्ट कार्बन रहा और ये मेरा सेकेंड कार्बन हो गया। सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हो गए, या 2 ग्रुप अटैच हो गए। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, नियो। तो इसका नाम हो गया नियो पेंटेन, और ये यूज में आते हैं। ठीक, अब आगे जब बढ़े तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, और कॉम्प्लेक्स होने लग गई चीजें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेथड वर्क नहीं कर रहा, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि हम कुछ भी कर लें, जैसे ही हम नाम लें वो यूनिक हो। आपका जो स्ट्रक्चर बने उसे चाहे मैं यहां पे बैठ के बनाऊं, चाहे आप अपने घर पे बैठ के बनाएं, स्ट्रक्चर जो नाम है उससे स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यूनिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 टाइप के बन गए, अदरवाइज तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, है ना। अगर अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए, इन सब के प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, क्योंकि कार्बन का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। हाँ, है सब सिंगल बॉन्ड, है 5 कार्बन, है 12 हाइड्रोजन, लेकिन एक में वो स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, दूसरे में हल्की ब्रांचिंग है, तीसरे में बड़ी कंडेंस ब्रांचिंग है। ऐसे कह सकते हैं इसे समझने के लिए। ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट कर जाती हैं और ये बनते हैं आपके आइसोमर्स। समझ में आया? तो ये क्या हो गए, चेन आइसोमर। ओके, अब बात आती है पोजीशन आइसोमर की। हाँ जी, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में बेसिकली आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए अब एक डबल बॉन्ड वाला लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला लेते हैं, एल्कीन जिसे आप कहते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन है। ठीक है, हाँ, इसमें हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया है। इसका नाम होता है बेटा ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन, इन टर्म जो आया ये डबल बॉन्ड के लिए आया, ENE। जैसे ANE किसके लिए आया था, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल, इसलिए वो एल्क इन है, एल्क इन। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, आपने कहा चलिए ये तो हो गया, लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं सर, मैं तो इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3।
हाँ, एक काम कर लीजिएगा, अब मैं आपके इसको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा रहा हूं। जैसे आप बनाएंगे तो आप कहेंगे सी, ओके, इनको हम रेड कलर से दिखा रहे थे तो वही फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक। सी, सी डबल बॉन्ड सी, क्लियर। और दूसरा हमने बनाया है सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी। एच आपको लगाने हैं, हाँ जरा कोशिश कीजिए, नहीं तो एच लगाने में बाद में गड़बड़ करेंगे। 3 यहां पे लगेंगे, 2 यहां पे लगेंगे, इसके बाद वाले पे कितने लगेगा? ओनली 1। क्यों? बिकॉज 3 बॉन्ड्स तो बने हुए दिख रहे हैं आपको कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन की वैलेंसी है 4, टेट्रावेलेंट है। एक वैलेंसी बची हुई है, वो आपने रेड कलर से दिखा दी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई। ओके, यहां पे आप 2 दिखा देंगे। ये समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, फॉर्मूला बता दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। सी कितने हैं? 4। एच कितने हैं? 8। क्लियर है? हाँ, नहीं बेटा, खाली ब्यूटीन नहीं कहेंगे। देखिए ब्यूटीन, अगर आप, वही तो प्रॉब्लम होती है, ब्यूटीन जब आप कह रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है। ब्यूटीन से आपको ये पता नहीं चल रहा कि डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है। दोनों हो सकते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, 1 2 3, यहां कॉर्नर वाले पे भी 3, 4 हो गई इनकी। ओके, यहां पे कितना? 1, यहां पे कितना? 1। इसीलिए इसको लिखने का एक मेथड जो है ऊपर आपको मैंने दिखाया है, ये इस वे में भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ओके, ये जो सेकंड वाला आपका दिख रहा है ना, इसके जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइएगा। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने होंगे? रेड वाले जितने आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं उनकी दूसरी साइड एच लगे होंगे। दूसरी साइड मतलब यहाँ पे देखिए, एच 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 एच। तो जितने रेड बॉन्ड है उनको काउंट कर लीजिए, आप देखेंगे ये फॉर्मूला भी C4H8 आ रहा है। ओके, ये सी कर लीजिएगा यार, ये ओ क्यों हो जा रहा है? हाँ, C4H8। ये समझ में आ गया? अब क्या हुआ बेटा कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, लेकिन इस डबल बॉन्ड के शिफ्ट होते ही आपकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। तो ये भी क्या हो गए? ये हो गए आपके आइसोमर्स। ये भी आपके आइसोमर्स हैं। समझ में आया? और यहां पे क्या चीज चेंज हुई? कार्बन की चेंज में, चेन में कोई फर्क नहीं आया बेटा। नो चेंज इन चेन। चेन तो 4 कार्बन की पहले भी स्ट्रेट थी, अभी भी स्ट्रेट है। चेंज किस में आ गया? पोजीशन में। किसकी पोजीशन में? डबल बॉन्ड की। तो किसी डबल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की, ठीक, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में अगर चेंज आ जाए तो उन्हें कहते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। समझ में आया? इसका नाम होगा ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन, बिकॉज आपका डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये नंबरिंग जो मैं दे रहा हूं ये कैसे होगी, ये आगे समझ में आएगा। अच्छा, एक और देखिए, यही आपको हम अल्कोहल के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फिर से 4 कार्बन लेते हैं, सी 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 सी, और यहां पर मैंने आपको ये OH ग्रुप लगा दिया। हाँ, अब आपको बाकी सब पे H लगाने, तो ये मेरे पास ऐसे आएगा। चेक कर लेना बेटा, कार्बन की 4 हो रही है कि नहीं हो रही है कंप्लीट। देखिए हुआ क्या, ब्यूटेन में एक H हटकर क्या लग गया? OH ग्रुप लग गया, यानी अल्कोहल बन गया है। तो इसको कहते हैं, IUPAC नेम जो है वो है ब्यूटेन 1 ऑल।
ठीक है, ओके 1 2 3 4। आप में से किसी ने कहा सर हमने OH ग्रुप यहां पे लगा दिया। H कंप्लीट कर रहे हैं 1 2 3 1 2 1 1 2 3। ठीक, ओके फॉर्मूला चेक करो जरा, फॉर्मूला चेक करो। हाँ, इसका नेमिंग आपको बता दूं, पहले नेमिंग लिख लो। ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और यहां पे आपका आ गया 2 ओल। क्यों? बिकॉज ये आपका 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। हाँ, नंबरिंग अभी पूरे रूल्स तो आगे लिखाऊंगा, लेकिन नंबरिंग इस तरह से दी जाती है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो लेफ्ट से शुरू ना होकर राइट से शुरू कर रहे हैं, अभी उसकी चिंता मत कीजिए, अभी पहले ये समझिए कि आइसोमर्स होते क्या है। ठीक है, अच्छा आपने कहा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या होगा जल्दी बताओ। C4, ठीक है, हाँ H9OH। चेक करो भाई, ब्यूटेन का C4H10 था, इसमें से एक H माइनस हुआ और OH ऐड हो गया इसमें, एक हाइड्रोजन हटके एक OH ग्रुप अटैच हो गया, इसी को आप कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। समझ में आया बेटा? दोनों के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, बट इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक में कार्बन जो लगा, OH ग्रुप जो लगा हुआ है वो कॉर्नर कार्बन पे लगा हुआ है, और एक में जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो कॉर्नर से सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके आइसोमर्स हो गए। कौन से आइसोमर्स हो गए? पोजीशन, चेन में कोई चेंज नहीं आया, किसमें चेंज आया? पोजीशन में। ठीक है, तो आइसोमर्स की अगर हम डेफिनेशन कहें तो हमें क्या समझ में आया बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में ये लिखा हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको जितने एग्जांपल दिए अभी स्ट्रक्चर वाले ही दिए। ठीक है, यस। अब कई बार जो है आपके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो वो आपके बनते हैं फंक्शनल आइसोमर। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज होते हैं, चलिए ये भी बताएं। ओके, देखिए क्वेश्चन आया, डाउट है, अच्छा सा डाउट है। इनका डाउट है कि CH3Cl और CH3OH फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। भाई डेफिनेशन क्या थी? आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी पहले ये बता मुझे। फंक्शनल आइसोमर तो उसका पार्ट है ना, पहले आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी ये तो बता। आइसोमर की डेफिनेशन थी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं आपको? भाई इनमें जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि भाई आपके दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं कि नहीं है, तब वो आइसोमर होंगे। ये नहीं कि ग्रुप उठा के खाली बाकी सब कुछ सेम रखा, ग्रुप को चेंज कर दिया, बोले सर ये आइसोमर बन गया, है ना? ये बड़ी कॉमन सी चीज है। अच्छा हुआ आपके दिमाग में ये चीज आ गई। हाँ, नहीं तो पता लगा एग्जाम के दिन पता नहीं क्या क्या हो जाता। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हम बात कर रहे थे फंक्शनल या फंक्शन आइसोमर्स। ठीक है, ओके। मैंने आपको एल्कोहल ग्रुप बताया था, एल्कोहल, और एक ग्रुप मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आपकी बुक में ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूं, दैट इज ईथर। याद है? हाँ,
तो देखिए मैं लिख रहा हूं CH3 CH2OH, एक ये है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपली इसका नाम पूछूं, क्या आप दे पाएंगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। हाँ, ओल, एल्कोहल पे एंड में ओल आएगा तो ये इथेनॉल हो जाता है। अभी नेमिंग आपको सिखानी है आगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये इथेनॉल होगा। अच्छा, ईथर कैसे बनेगा? देखिए CH3 ईथर होता है जिसमें O बॉन्ड होता है और उसके दोनों ओर मैंने आपसे कहा था कि एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो CH3OCH3, ये समझ में आया? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एल्कोहल फैमिली है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये, और ये आपका ईथर हो गया। फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, लेकिन जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, वो क्या आएगा? C2H6O। यहां पे भी देखेंगे सेकंड वाले केस में भी C2H6O, ये दोनों सेम हो गए बेटा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या चेक करना है? हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो और उसके आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जा रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चेन बन जा रही हैं, या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लग रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे फॉर्मूले सेम है कि नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, तब जाके आगे की बात आएगी। आइसोमर तभी होंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब बेटा एक और है जिसमें आपका आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, या इन्हें आप मेटामर्स कहते हैं, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन बात आती है कि भाई ये मेटामर्स क्या है। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है और आपके एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आ जाए, देखिए कैसे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं CH3 CH2 CH2O, और यहां पे मैंने लगा दिया CH3, ये क्या है? ईथर है। अभी अभी हमारी बात हुई थी, ठीक है, ओके। इसकी एक साइड अगर आप देखेंगे, ये ग्रुप जो है ये क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन से बना प्रोपाइल, ठीक है। और ये आपका कहलाएगा मिथाइल, ये मीथेन से बना तो ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक। अच्छा, अब देखिए जरा क्या हो गया। मैंने आपसे कहा CH3 CH2O CH2 CH3, हाँ जी। अब क्या हो गया? क्या फॉर्मूले में कोई चेंज आया? फॉर्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C4H10O, क्या ये आ रहा है? चेक करो, C4H10O। अच्छा, नेक्स्ट वाले को देखो, कार्बन 4 है, 336 410 H10 है और एक O है। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहा, लेकिन जो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे थे उनमें चेंज आ गया था। यहां पर दोनों साइड इथाइल लगे हुए। कितनों को ये बात समझ में आई? इन्हें आप कहते हैं मेटामर्स, और ये आपका कहलाता है मेटामेरिज्म, ठीक है। हाँ, देखिए आपको मैंने बताया था ना एल्काइल ग्रुप। एल्काइल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
एल्केन में से एन हटाया और ऐड किया YL, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हाँ, एल्केन में से एन हटाया। अब ये एन हटाने का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास CH4 था, इसमें से मैंने एक H हटाया, तो ये मेरा बन गया CH3 और साथ में इसमें एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड, और इसका नाम क्या आया? मिथाइल। ये क्या था? मीथेन। ये था मीथेन, इसको नाम दिया गया मिथाइल ग्रुप। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आपके पास था C2H5, इसको और तरह से भी लिख सकता हूं। देखिए अभी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3CH2, ये एक ही चीज है। ये कहां से बना होगा? C2H5 कैसे बना होगा? सोचो जरा। ये एल्केन में से निकला। कौन से एल्केन में से निकला? C2H6। C2H6, इसका नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ C2H6 का। कार्बन 2 है, 2 को कहते थे एथ। ये बना इथेन। इथेन में से एक H माइनस किया। बात समझ में आई? तो ये आपका बना C2H5। C2H5 और एक वैलेंसी इसमें कार्बन की एक्चुअली यहां पे फ्री होगी। आप उसे कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि H तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो कई बार C2H5 और यहां पे ऐसे करके बॉन्ड फ्री दिखा देते हैं। बुक में ये ब्लैक कलर से दिखाया होगा, मैं आपको समझाने के लिए इसे रेड कलर से दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका नाम क्या दिया आपने? देखिए, एन हटाया, एन हटाया, ओ ओ ओ ओ ओ, ये एन हटाया, ठीक है, और इस एन को हटा के आपने क्या ऐड किया है? YL, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। प्रोपेन में से एक H हटेगा, क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। बात समझ में आ रही है? तो एल्काइल ग्रुप समझ में आया? हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास C5H12 है, क्या है? C5H12, तो आपने देखा सर ये तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, CnH2n+2 है, ठीक। तो ये आपका एल्केन हो गया। एल्क रूट वर्ड क्या लिख दूं? 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, आपने लिखा पेंट और साथ में एन, ये आपका हो गया पेंटेन। इसमें से एक H माइनस कर दो, क्या बनेगा? C5H11 और एक बॉन्ड आपका फ्री। यहां पर कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस, तो ये आपका बना पेंटाइल। क्लियर? ओके, अब मैं यहां पर OH ऐड कर दूं, मैं यहां पर, हाँ मैं लिखते चल रहा हूं, Cl ऐड कर दूं मैं यहां पर, CHO ऐड कर दूं, बहुत आसान हो जाता है। इस बॉन्ड के साथ जिसकी भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, जो भी अटैच हो सकता है इसके साथ, वो यहां अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई?